बाहर कर करके फिर अंदर फिर जब आओ करोगे तो फिर भी करना है। रिंग तो निकाल लो रिंग। ये के वक्त ही निकाल तो मदर स्पून से करा रहे थे आप, मतलब न्यूक्लियस से जिससे कि दूसरी कोई फंगस ना लगे, जंगली फंगस। तो इसलिए ये बैग है जी हमारे बाबूजी का। बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। बहुत दूर से आए हैं जी। बाबूजी कहाँ से आ रहे हो दोनों? सहारनपुर से। बहुत अच्छा जी। ये देख लो जी, एक्समैन होने के बाद भी जैसे देश की सेवा करी है ऐसे दोबारा देश की सेवा करना चाहते हैं। और जो केमिकल से चीजें बनती हैं, सब्जी बनती है, उसको सब कुछ छोड़कर अपना एकदम ऑर्गेनिक तरीके से अपना मशरूम उगा रहे हैं भाई। बहुत इंटरेस्ट काम करना है। तो ये हम आपको प्रैक्टिकल में ये करेंगे। तो आज 12 लोग करेंगे और फिर आज भूसा भिगाया जाएगा और कल फिर लगवाया जाएगा, जिससे कि आपके हाथ से हैंड सांग में आप एक बार करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी आपकी। इसमें भूसा भरना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लापरवाही हुई या थोड़ा सा ठीक से नहीं भरा तो कंटामिनेशन, उसमें छेद करने होते हैं, छेद करना भूल गए तो भी खराब हो जाएगा। कितने देर भिगाना है, कितना डालना है, ये 2-3 दिन हम लोग कर लेंगे तो ये चीज हमको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये काम कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम आपको मशरूम बीज उत्पादन की बात करेंगे। कल हमने बताया था कि मशरूम में 4 चीजें हम कर सकते हैं, अगर याद है। एक तो मशरूम का उत्पादन, दूसरा मशरूम बीज का उत्पादन, तीसरा मशरूम कंपोस्ट का उत्पादन और चौथा मशरूम के क्या कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन, जैसे अचार, पाउडर, नमकीन, ये सब कर सकते हैं। तो इन चारों में से अगर आपकी क्षमता है तो आप चारों चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है, पैसा है और इच्छा है तो आप चारों चीज करिए। नहीं इच्छा है तो कोई एक चीज कर लीजिए, चाहे मशरूम उत्पादन कर लीजिए, या मशरूम का उत्पादन में भी झंझट है तो हमारे जैसे या किसानों से मशरूम खरीद के उसका बाइक, जिससे कि दूसरी कोई फंगस ना लगे, जंगली फंगस। तो इसलिए ये क्या है भैया जो आप हाथ में ले रहे हो? ये साइड जो दुकानें होती है ना, वहीं पे मिल जाएगी। मैंने बताई अभी आपको, आप लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ। 10 किलो भूसे में, 10 केजी भूसे में 8 से 10 ग्राम तो गेंद हमें कार्बनडेजिम और 120 ml गेंद फॉर्मिलिन ये। और हमें जो 10 किलो भूसे में 100 लीटर पानी लेना है, उस हिसाब से जो जितना भी करेंगे उस हिसाब से हम पानी ले लेंगे। हम ये 40 केजी का हिसाब से ये 480 ग्राम ये फॉर्मिलिन होगी और 32 ग्राम ये कार्बनडेजिम होगी ये। तो हम इसका घोल करेंगे अच्छे से। ये हमारे 400 लीटर पानी है ये 40 केजी के हिसाब से। ये क्या है बताओ इसमें? ये क्या कह रहा है? फॉर्मेलिन एंड कार्बनडाजिम। घुल गया हमारा, घेर देंगे। होगा? भूसा गिरेगा इसमें, भूसा 30 बैग नहीं बोला, 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करेगा बैग कितने केजी के भर रहे हो आप। 10 केजी के बैग है तो 3 बैग। हाँ, लेकिन 10 केजी के नहीं भरेंगे, वो 5-5 केजी के भरेंगे। 5 केजी। 6 बैग हो जाएगा। नहीं आप बताया था ना 10 केजी का बैग होगा तो उसमें तो 5-5 केजी भरेंगे तो 6 बैग बन जाएंगे। तो 10 केजी में आपने 2 किलो बताया ना, 2 किलो प्रोडक्शन निकलेगा 10 केजी में। 10 केजी में नहीं बताया मैंने, एक बैग में बताया ये है पीछे हो जाएगा अपना, उड़ जाएगा। हाँ, ये तो वही काम है जो घर कर है। हाँ ये गेहूं का भुट्टा तो गंदे हो गए। कितना भूसा लेता है, कितना पानी है?
अभी तीन टोकरे हो रहा है मतलब कितना पानी है ये? ये 400 लीटर पानी है। 400 लीटर पानी। हाँ जी, 40 किलो भूसे में लगते हैं। 400 लीटर पानी में 40 किलो भूसा। ओके ठीक है, ये है, ये कंफ्यूज कर देते 40 लीटर पानी। सामने वाला आदमी प्याज बनाने सामने कमी का वो तो रोज ही कराया। जो भी काम की चीज ही है, गैर रंग कहीं भी जब हम देखता है कोई देख लेगा। पानी आ जाएगा और भूसा डालोगे 10 किलो तो पूरा भर जाएगा। 10 किलो इसमें तो 10 किलो ही होता है। अगर बड़े स्तर पर करते हैं तो फिर इस तरह के टैंक बनवाना पड़ता है। ये गैस के रूप में काम करती है। अगर ऐसा नहीं ढकने का ना तो वो निकल जाएगी। सिखाने के लिए तो इतनी बहुत। तो भैया पॉलिथीन ये ब्लैक ही होनी चाहिए या और कलर की? ब्लैक ही चाहिए? नहीं, कहीं से भी ढक दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मन क्या कभी कलर का भी कुछ हो कि ब्लैक ही चाहिए। या 18 कर दो तो एक एक बैग हो जाएगा सबका। आज एक एक बैग कम पड़ेगा तो 2 लोगों को छोड़ देना। महिलाओं 3 महिलाओं को पहले करा दो, उसके बाद जितने लोग आते हैं एकोमोडेट होते हैं उतने को बढ़ा दो। और पानी कम से कम 85 या 90 के आसपास में उसमें मॉइस्चर है अभी, हमें उसको और रिमूव करना है। इसका जो मॉइस्चर रखते हैं 70% का मॉइस्चर रखते हैं, ठीक है, 30% का रिमूव कर देते हैं। तो यदि हाँ, और दूसरी बात रही कि वो 70% मॉइस्चर जब रहेगा, यदि वो नीचे फैल जाएगा आपके फर्श पे तो ये क्लियर हो जाता है हमसे कि नहीं इसमें हमारा जो है 70% का मॉइस्चर अब है, अब इसको हमें बैग भर लेना है, ठीक है। तो एक मॉइस्चर टेस्ट करने का उसका वो रहा। प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जिधर ये कोने है ना, इधर से भरते वक्त ये बैग मुड़ जाता है। ये बैग में बल नहीं आना चाहिए, बस इस तरह से जो आ जाती है वो नहीं आनी चाहिए। हाँ, इसीलिए भूसे में इन दोनों की तरफ ही हाथ से थोड़ा दबा के सार करके चलना। ये बीज है। हाँ जी, शुरू में इसमें 2-2.5 इंची भूसा डाल के पहली लेयर बराबर इकसार करके तब इस पे एक लेयर बीज की डाल देनी है आपको। दे दो भैया, एक और दे दो। कितने किलो की पन्नी है यानी कि ये 6 से ऊपर ही आएगा। गीला भूसा 6 किलो आ जाएगा। नहीं ज़्यादा नहीं दबाना है, दबाना नहीं है। जो मेन सोर्स होता है देख लो पहले एक बैग पूरा, जो बैग देखो पहले, फिर 5-5 लोग करके भरना। बस ज़्यादा एक साथ लग जाओगे तो पता भी नहीं चलने का कि किसी का बीज लगा नहीं लगा। मेरी अपनी साइड देख लो और मेरी साइड देख लो। ये बाहर नहीं चलानी है मुझे। अच्छा, ये भूसे के अंदर चलानी है। बैग ये बहुत हल्के रहते हैं, फट जाएंगे। ज़्यादा खींचोगे ना इसे, खींचना नहीं है, बस बराबर करके थोड़ा थोड़ा सा दबा के भरते चलो। दूसरी कितनी लेयर लगेंगी भाई इसमें? तो ये जैसे 6-7 किलो का बैग बता रहे हो, ये कितना डालना है इसमें? ये करीबन एक बैग में 100 ग्राम के आसपास डालना है। ज़्यादा नहीं दबाना जो है। इतनी नमी भूसे में रहनी चाहिए। जब आप भिगा के उसे करोगे ना, अब इसमें बहता हुआ पानी नहीं है। ये तीसरी लेयर आ गई। तीसरी लेयर है ना। इसमें तो सारे डब्बों मशरूम निकले थे। सब जगह से निकल जाएगी इसमें, ऊपर से भी जब पन्नी काटेंगे ना ऊपर से हम, ये मुंह काटेंगे तब ऊपर से निकलेगी दूसरी बार में। पहले बार में तो हम ऐसे ले लेंगे बांध के, मुंह बांध के, और दूसरी बार में ये जो होल करते हैं
ये मशरूम आने के लिए नहीं करे जाते ऑक्सीजन, ये आपको करने हैं हर बैग में 5-6 होल। अच्छा, मशरूम तो आप जैसे मान लीजिए इसमें पूरे में ग्रोथ फैल जाएगी 20 दिन में, तो इसकी पिन्नी उतार कर भी फेंक सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे में से निकल के आएगी, उसे को जकड़ लेगी माइस। 3 लेयर डाली बीज की। हाँ जी, ये कोने सही कर दो अपने नहीं है, खाली जगह पड़ी है, थोड़ा और नहीं टूटेगा बैग वो। मैंने समझाया। एक मुट्ठी बीज के लिए डाल तू, हमें ऐसे ही भरा गया ना तो कुछ नहीं होने का बैग। एक मुट्ठी ले, एक मुट्ठी आज अपने यहाँ डाल लेगा स्पून। अच्छा हाँ नील भाई देखो ये सही है, सही है, देखो सही है, ये ज्यादा लगा दे जी सब वैसे इधर चला जा। अरे तुझे लूं, आपको भी अपने सब कमी पता चल तुझे लूं, तुझे लूं। क्योंकि प्रैक्टिकल में पता चल जाता है क्या दिक्कत आती है। मोड़ दो ना, ऐसे मोड़ो। एक चीज और कर सकते हैं इस पैकेट में, ये पैकेट की हाइट थोड़ा कम है, इससे थोड़े बड़े पैकेट आते हैं, इनसे थोड़े बड़े भी आते हैं, तो उनमें नीचे छल्ला लगा के बैग को वापस पलट दो, तो फिर ये जो घूमने वाला है ना कॉर्नर वाला, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आने की मुड़ने वाली। ये LDP वही साड़ी LDP बोलते हैं भैया। अच्छा साइज तो इसका ये है करीबन 20-30 की है। 30 इंच 30 ऐसा होगी 20। LDP क्या कहाँ से लेके आनी पड़ेगी? ये किसी भी दुकान से, जो पन्ने वाले की दुकान होती है वहीं मिल जाएगी सब। हमारे यहाँ घंटा घर पर मिलती है। अच्छा अच्छा, जो बाजार में वाला मैम ये देखो आप एक ही कॉर्नर को कर रहे हो, इधर इसे भी करो सीधा, ये हाँ मिक्स करके भी भर सकते हैं। एक पन्ने में लगभग 100 ग्राम का एवरेज आएगा। अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसमें और ज़्यादा क्वान्टिटी बढ़ जाएगी। 5 किलो तक में 100 ग्राम दूध लगना चाहिए। हाँ उसमें 100 ग्राम दूध चाहिए एक पैकेट में। ले भाई, एक लेयर हो लेनी विकास भाई थोड़ा साइड हो जितने निकाल देते अरे ज्यादा गिरने से बैग खराब भी हो जाता है। इसमें छुट्टा कुछ नहीं, इसमें छुट्टा कुछ भी सब कर रहा रिकॉर्ड। घुमा तो ले, घूमना तो सही सही चाहिए। है वो। मैं भी आ रहा नहीं आ रहा। एक लेयर हो ले, 3 लेयर में पूरा बैग भी भरना है आपको। ये बांधने तक छूटना चाहिए बस, नहीं और भरा जाएगा भी। एक स्पून की लेयर। ये देखो ये इतना भरना है। 2 स्पून की लेयर के बीच में गैप। देखना भाई सही भर रहा है एकदम फिट। कंप्लीट के लिए और हाइट तो मान लो आप यही है, अपने अंदाज से एवरेज 3 रो में तोड़ लो उसे। ये भाई हमें किस लेयर पर वो लगानी थी। अब हम इसमें लगा रहे हैं तो करीबन 3 इंची पे भूसा लग रहा है इसमें। तो ज़्यादा बड़ा बैग है ना, बहुत से बड़े रहते हैं तो 5-5 इंची पे भी भूसा लगाना पड़े। भैया दिए थोड़ा। अच्छा अगर बैग फट गया कोई दिक्कत आओगी 2 जगह लगा देंगे, टेप लगा देंगे। इसमें लग गई ना तीनों लेयर, 3 लगा दी बस, ऊपर ना भरा बन जाएगा। सही इसका पटरा लगवा लो भाई। ये बैग है जी हमारे बाबूजी का। बहुत
बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, बहुत दूर से आए हैं जी। बाबू जी कहाँ से आ रहे हो दोनों? सहारनपुर से। बहुत अच्छा जी। ये देख लो जी, एक्समैन होने के बाद भी जैसे देश की सेवा करी है ऐसे दोबारा देश की सेवा करना चाहते हैं। और जो केमिकल से चीज़ें बनती हैं, सब्जी बनती हैं, उसको सब कुछ छोड़कर अपना एकदम ऑर्गेनिक तरीके से अपना मशरूम उगा रहे हैं भाई। बहुत इंटरेस्ट से काम करना है। हाँ, और ये हैं हमारे शिवम भाई, ये तो अपने पड़ोसी हैं, बिल्कुल जानते भी हैं। बैग देखो कितना परफेक्ट भरा है, एकदम मस्त तरीके से। थोड़ा अंकल जी का एकदम ठीक है, कम है वैसे। रिमूव करते हैं, जैसे वो कम्पैक्ट हो गया था ना बिल्कुल फोम की तरह, ठीक है, उसी तरीके से जब हो जाएगी इसकी वाली को पॉलीथीन को कट कर देंगे। अच्छा, पहली फसल लेने के बाद पहली फसल लेने के बाद फिर कट कर देंगे। कट करने के बाद ये पूरा का पूरा कम्पैक्ट रहेगा, कहीं नहीं गिरने वाला नहीं जैसे वो है इस टाइम में, ठीक है। इसके फिर इसके ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे। जैसे वाटर स्प्रे करेंगे 2 से 3 में छोटे छोटे पिन हेड आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 2 से 3 दिन में आना स्टार्ट हो जाएगा जी। अभी या तीसरी के लिए कैसे तीसरी हाँ सेम ऐसी होगी। जैसे ये फसल ले लिया हमने, ऊपर हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। अब लगेगा कि इनसे नहीं आने वाला है तो फिर से 5 से 6 सेंटीमीटर रिमूव करिए, ठीक है। ऐसे जैसे हमने 5-5 सेंटीमीटर का भरा है ना, और जैसे 3 होल्स हमने 3 रैंडमली हमने स्पॉनिंग किया था, वो रिंग मेथड लगा था, 3 लगाया था, तो 6 से 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस था एक दूसरे के बीच में। ऐसे ही उसको हम कट करते चले जाएंगे, तीनों स्टॉक में पूरा नीचे तक कट हो जाएगा। अच्छा, मतलब जितने फ्लोर है उतनी करते चले जाएंगे, उतनी आती चली जाएगी। 3 बार कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप करोगे ना तो हो सकता है कि पूरी बैग खुल जाएगी, तो कहीं कहीं कंटामिनेशन होने के चांस ज्यादा बनेंगे। तो छोटे छोटे स्टेप में कटिंग करते चलते हैं। मतलब जब इसे बांधे इसमें हवा नहीं, 1 महीने में फसल आ जाएगी। मान लीजिए वो आगे माइसीलियम, तो बैग खोलने का प्रावधान तो उसी दिन से है, चाहे माइसीलियम आने के बाद इसे निकाल दो आप, ये टूटेगा नहीं। हाँ, फसल ये जब भी तीन ही देगा, लेकिन ये है जब खुला रहता है तो इसकी नमी ह्रास होगी, पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, स्प्रे आप समय से लेना पड़ेगा, देख के ध्यान से। फसल तो 3 ही आओगे, लेकिन ये है बीमारी से बचा रहेगा जब तक बैग नहीं। तो 1-2 फसल तक हम इससे ऐसे भी अंदर पानी कहाँ से जाएगा जो स्प्रे करेंगे फिर? ये अंदर बैठ के देखें भाई, उन्हें बुला ले। वो अब जोर कर लेगा, फसल को चाहिए उन्हें। इतनी नमी तो इसमें रहेगी जितनी नमी आज इसमें है, ये नमी तो बरकरार रहेगी जब तक पन्नी में है। मेरा ही नाम करके भैया ममता यादव। मशरूम को अच्छा वाली निकाल दी, लेकिन इसमें ज़्यादा निकल नहीं रही है। कम से कम तो मुझे 10 केजी चाहिए, तभी तो हो पाएगा। अभी उतना है भी नहीं, मुझे लगता है 1-8 केजी के आसपास मिलता है। मैंने तो ये थोड़ा थोड़ा से भरा, भैया से ज़्यादा गिरा। अभी कितना ज़्यादा नहीं गिरना पड़ रहा है, वेस्ट ही होगा। थोड़ा इसमें दे दिए, फुला हुआ है ट्राई करो, फिर हमने ऑयस्टर भी ट्राई करी। तो हमने तीनों उसमें से कौन सा प्रॉफिट लगा? मेरे ख्याल से जो ऑयस्टर मशरूम है वो भी अपना धीरे धीरे मार्केट बना रही है। ऐसी बात नहीं, शुरुआत में तो उसका मार्केट 0 था, अब मेरे ख्याल से बटन मशरूम का थोड़ा सा गिरा है और ऑयस्टर का थोड़ा सा बढ़ा है। पर बिहार के मार्केट बहुत ही अच्छी है, के आसपास का है। और अगर कोई ट्राई करके बिहार के अंदर भी उसे बेच पाएगा, क्योंकि ड्राई के भी इसके रेट है ऑयस्टर के। नहीं, और ड्राई के तो रेट मिल जाते हैं, वैसे तो रेट नहीं मिलते हैं। वैसे थोड़ा मुश्किल है इस एरिया में बेचना ऑयस्टर को, थोड़ा मुश्किल बहुत भारी है। बटन बिक जाएगा। दिल्ली में आप बेच सकते हो उसे ट्राई करने के लिए। दिल्ली में ट्राई करके अच्छा बिकता है, क्योंकि हमारा जो सामान था हम दिल्ली ही लेके गए थे, पर इतना सामान ये था कि हमारा अस्मित उस टाइम रेट का चल रहा बटन का मंडी में रेट अब क्या चल रहा है? अभी मेरी लगभग 5-6 दिन पहले बात हुई थी, जिस दिन से आया था उस दिन 300 रुपए का रेट था मंडी के अंदर। 300 बटन किलो, 300 रुपए के जी का रेट। बटन मंडी के अंदर जाके आप मतलब वो हाँ, करते हैं। मंडी का ये पिछले साल बेचे हैं तो इनके कांटेक्ट भी तो हो गए हैं। मेरठ मंडी है, सब्जी मंडी में उमेश चंद जी, हाँ जी, उमेश चंद जी, नवीन मंडी, धर्मेंद्र यादव। तो आपने नॉर्मल जो स्टार्ट किया था, एक से स्टार्ट किया, बैठ के आराम से उनके क्वेश्चन के जवाब दे दो। आप लोग एक एक करके पूछ लीजिए, इन्होंने जो बताना था वैसे एक ट्रेड उत्पादन कर लीजिए। अभी एक पूनम करके लड़की है कंकर खेड़ा की, पूनम नाम की रास्ता,
वो मशरूम का अचार, मशरूम के बिस्किट्स, मशरूम का मुरब्बा उरब्बा बनाती है। हमारे यहाँ से ही उसने ट्रेनिंग ली और वो बेचती भी यहाँ नहीं, उसका आता है फेसबुक पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिखेगी आपको, अमेजोन के थ्रू या डायरेक्ट में बेचती है। तो वो काम अचार और ये मुरब्बा इसकी ट्रेनिंग अलग होती है सर? ये कोई भारी काम नहीं है, महिलाओं के लिए अचार मुरब्बा उरब्बा बनाना बहुत आसान है, बस इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। किताब में इंग्रेडिएंट भी लिखा है, विधि भी लिखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की जो हमारी डीन है, प्रोफेसर है, उनको बुलाएंगे, महिला है डॉक्टर जेनिथा, तो वो थोड़ा और ठीक से बता देंगे, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा अच्छा आता होगा। इसलिए इसमें जो हम लोगों को बुला रहे हैं उस फील्ड के जो सीनियर लोग हैं उन्हीं को बुलाएंगे, और साथ ही साथ आप उनको तो आ जाओ, तो वो बचा रहेगा, ठीक है। तो ये है, बाकी ये हमारे रोहित हैं, आपको बताया था कि ये लोग बताएंगे, यही लोग कराएंगे, तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया से इस काम को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मान लीजिए वेस्टर्न मशरूम प्रोडक्शन को निकलता हुआ आप देखें होंगे, पत्ती जैसा दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग खत्म होने से पहले एक आध दिन आप लोग घर पे इसको खा भी लीजिए, क्योंकि एक बार टेस्ट जिसको समझ में आ जाता है ना वेस्टर्न का, वो बटन से बढ़िया लगता है उसको। सर खाया था, अच्छा नहीं था, अच्छे से बना नहीं पाए होंगे आप। ऐसा है कि हमारी किताब के पीछे लास्ट में चैप्टर है मशरूम के व्यंजन, महिलाओं के लिए खासकर, उसको पढ़िए, और इसकी सब्जी वब्जी बहुत बढ़िया बनती है, अचार बहुत बढ़िया बनता है। हाँ, तो मैं मतलब इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। इसकी फ्राई अगर आप बनाएंगे ना, क्या कहते हैं, जैसे आलू की फ्राई सब्जी बनती है, तो फ्राई बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। आप इसका तरी बनाई होंगी तो बहुत बढ़िया नहीं लगता है, अगर रसेदार बनाई होंगी तो इसको उस तरह से बनाइए। इसकी पकौड़ी बहुत बढ़िया होती है, जैसे पालक की पकौड़ी होती है। पहले तो ये अच्छा खासा रहता पूरा, जैसे वो हाँ गैस करेंगे नहीं तो हाँ, तो 250 ग्राम जो है 25 ग्राम हो जाएगा, हाँ छोटा सा हो जाता है। तो ये उसकी ब्यूटी है, यही तो बताया कि रोज आ रहे हैं, वैसे आपको मशरूम लेने आना पड़ेगा, कि वहां चले तो मिलेगा। ये दूसरे तरह का है, ओयस्टर और मिल्की, बाकी बटन तो मार्केट में मिल जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि आप ओयस्टर और मिल्की को टेस्ट करिए, अगर टेस्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि चलो बिकेगा नहीं तो खा ही लेंगे। इसका अचार बहुत बढ़िया बनता है ओयस्टर मशरूम का, मेरी मिसेज ने 3 कुंटल अचार बनाया था। बिक्री मतलब वो तो बिकी जाता है, 400 रुपए किलो बिकता है, मतलब उन्होंने बेचा नहीं है ज्यादातर हमारा गिफ्ट में चला गया। जैसे जो बहुत क्लोज है मशरूम का आदमी, तो हमारे पूरे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन है कि खाने में और उसमें बहुत बढ़िया। अचार की लाइफ जैसे सारे की होती है, आम की कितने दिन, 5-7 साल, कोई दिक्कत नहीं। तेल मसाले में पड़ना है, अचार थोड़ी खराब होता है। हाँ एकदम आसानी से, नहीं कुछ केमिकल नहीं। कैसे अचार बनता है, वो अचार बनाने का लिखा होगा विधि उसमें, वो नहीं व्यंजन के विधि लिखे हुए हैं। लास्ट में वो मैं उस चैप्टर को हम कवर नहीं करेंगे, उसको आएंगी एक पोस्ट हार्वेस्ट की हमारी मैडम है, डीन है डॉक्टर जेनिथा, वो आके बताएंगे आप लोगों को कि इससे क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। बिहार में ओयस्टर मशरूम जो ढींगरी वाला है, इसी के दम पे नंबर 1 पे गया। वो लोग उसको, इसके पाउडर को समोसे में, जो भरावन होता है उसमें मिलाए, जो नमक पारे बनते हैं, आटे में 20% तक आप इसको मिला सकते हैं। 20% मिलाने का मतलब कि जो मशरूम के गुण है आटे में 20% घुस गए, देखने में पाउडर जैसा होता है। कभी भी मैं ये कहता हूँ कि पाउडर ओयस्टर खरीदने के बजाय सूखा ओयस्टर खरीद लीजिए। पाउडर ओयस्टर में बेसन भी मिलाया जा सकता है, मक्का का आटा भी मिलाया जा सकता है, एक देखने में ऐसे ही होता है। तो सूखा खरीदेंगे तो कम से कम ये तो है कि मशरूम है, उसको आप पाउडर बना लीजिए, एक दिन धूप में सुखाइए या ओवन में रख दीजिए, बन जाएगा पाउडर, बना के अपना यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग करेंगे। ये सर गेहूं में मिला सकते हैं, सूखी जैसे पिसवाते हैं? हाँ, गेहूं में मिलाने के बजाय मैं रोटी में खाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, इतना ज्यादा आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे घर में नमक पारे, शक्कर पारे या और कुछ बनाना हो तो पकौड़ी में जैसे बना रहे हैं तो उसमें आप मिला सकते हैं। जैसे बेसन में मिला दीजिए और किसी चीज की पकौड़ी बना दीजिए 20% मिला के, आपको हल्का सा टेस्ट इसका मशरूम का लगेगा। बेसन थोड़ा आटे बेसन में मिलाएंगे, थोड़ा टेस्ट तो इसका भी आएगा। वो है, उसको इमामी टेस्ट करते हैं। टेस्ट को इमामी इसलिए करते हैं कि थोड़ा मीट टाइप का टेस्ट देगा। आप लोग में से कितने लोग मीट खाते हैं? चलिए 4-5 लोग हैं, बाकी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये मीट नहीं है,
मीट टाइप का टेस्ट इसलिए आता है कि इसमें एनिमल प्रोटीन के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। शाकाहारी मीट बोलते हैं सर, वेजिटेबल मीट बोलते हैं। इसका नाम है, वही हमने किताब में लिख रखा होगा, पढ़ा होगा तो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको पढ़ा किताब को? ईमानदारी से बताइएगा घर पे। थोड़ा मैंने कहा था कि पहला दूसरा चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए। पढ़ लिया। हाँ, तो मतलब ये पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। आप अगर वीडियो बना रहे होंगे तो हमारे में डाल दीजिएगा ग्रुप में। कोई भी वीडियो बनाए, अनुरोध ये है कि बनाने में दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, लेकिन उसको ग्रुप में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, सबको दिखेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये ऑयस्टर के बारे में अभी अगर मीडियम बनाते हैं तो इसके ऊपर हम इसकी माइसीडियम कट करके इस पर रख देते हैं, उसकी वजह से फुल हो जाता है पूरा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि गेहूं में यह होना चाहिए कि गेहूं में किस तरह की डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें इसमें कोई डिजीज ना रहे। यूजुअली इसमें करनाल बंट मिलता है। करनाल बंट वो डिजीज होता है जिसमें गेहूं की टिप पे थोड़ा थोड़ा काला काला सा हो जाता है, ठीक है, वो मिलता ही मिलता है। उसको आप छांट लीजिए, फिर उसके बाद इसको भिगा दीजिए। भिगाने का ये प्रोसेस स्टरलाइज कर लेते हैं, इसे भी सरफेस स्टरलाइज कर लेते हैं, इससे 70% इथाइल अल्कोहल से। उसको करने के बाद फिर इसको उसमें रखेंगे, फिर उसमें रखने के बाद इसमें यूवी चलाएंगे 20 मिनट के लिए। उसकी मतलब कि स्टेट होगी, इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें कि ऐसा मत करना कि मतलब कि इसको यूवी में रख दिया, इसको यूवी में नहीं रखना है। यूवी वाला कार्यक्रम सारा हो गया, और यूवी में जब आप यूवी चलाते हैं उससे पहले ही आपको इवन माचिस भी रखनी है उसके अंदर, तो माचिस भी रखो, और इनोकुलेशन नीडल रखनी है वो भी रखो। जो भी आपको चीज़ें की जरूरत है सब उसमें रख देना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं रखना है, ठीक। इसको क्या करना रहेगा कि इसको विदाउट इसका मतलब कि कुछ भी करें, बस ऊपर से ऐसे सरफेस स्टरलाइज कर दिया, फिर ऐसे रख देना है। फिर उसके बाद अपना हाथ स्टरलाइज कर लेना है। एक बार आपने लैमिनार एयर फ्लो के अंदर हाथ डाल लिया तो फिर बाहर नहीं निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक चीज आती है जिससे कहते हैं मतलब कॉर्क बोरर, ठीक। उससे उसमें दो चीज होती है, एक चीज होती है कि बोर करने के लिए, एक चीज होती है निकालने के लिए। तो ये कॉर्क बोरर से कट करे हुए हैं, कई सारे ऐसे कट बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कट बनाने के बाद क्या करते हैं कि इसको एक स्पिरिट लैम्प जलाते हैं, ठीक। स्पिरिट लैम्प जलाते हैं, फिर स्पिरिट लैम्प के इसको खोलते वक्त ऐसा करते हैं कि उस फ्लेम के सामने ही रहे ये चीज़। ऐसा इसलिए करते हैं कि इसको खोलते वक्त ऐसा ना हो जाए कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर चला जाए। इसको खोलते हैं, फिर इसके खोलने के जस्ट बाद इसकी जो रुई होती है उसको बाहर से ऐसे जला लेते हैं थोड़ा सा, और उसको ऐसी जगह रखते हैं जहां हमने अच्छे से सरफेस स्टरलाइज करा हुआ, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इसके आसपास वाली जगह को हल्का हल्का फ्लेम के पास कर देते हैं, जिससे किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी ना आ पाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉर्क बोरर से ये बना रखा था इनोकुलेशन निडल से, इसको भी अगर खोलते हैं तो इसका खोलने का एक तरीका होता है। इसको इस तरीके से खोलते हैं, कभी पूरा नहीं खोलते कि मैंने ऐसे धर दिया, नहीं, इसको फ्लेम के सामने, वो हम लोग की प्रैक्टिस है, हम एक तरफ ये रखते हैं एक तरफ ये रखते हैं, फिर बाद में इसको खोलते हैं, फिर इनोकुलेशन निडल निकाला, फिर इसमें से वो बीट निकाली, फिर इसमें डाल दी, ठीक। और जितनी बीट मैं निकाल रहा हूँ, हर एक बीट को निकालने और डालने के बाद यहाँ पे मेरा इथाइल अल्कोहल रहेगा, मैं उसमें बार बार डुबोता रहूँगा, और बार बार मैं उसकी निडल को आग में जलाता रहूँगा, जिससे कि थोड़ा सा भी वो ना हो, क्या कहते हैं, कंटेमिनेशन। फिर उसको करने के बाद इसे आप रख दोगे, इसे आप बीओडी इंक्यूबेटर में रखोगे लगभग 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। अगर ऑयस्टर का मतलब कि वो है, ऑयस्टर का स्पॉन बना रहे हो तो। बाकी दूसरे स्पॉन का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे शिटाके का अगर आप स्पॉन बना रहे हो तो उसमें और कम चाहिए होता है टेम्परेचर। कॉर्डिसेप्स का बना रहे हो तो कम चाहिए होता है। रखो यहाँ, कोई नहीं। वीडियो का लगा दिया है, ठीक है। दो लेक्चर हम लोगों का हो गया था, मुझे लग रहा है। कल कुछ लोग जो नहीं आए थे, हमने प्रैक्टिकल में मशरूम से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बताया था। तो जो लोग नहीं कल थे तो वो आज क्षितिज बता देंगे, तो उसको एक देख लीजिएगा। दूसरे मशरूम स्पान की बात आज हम कर रहे हैं ना।
एक उसमें टॉपिक होगा मशरूम बीज उत्पादन। तो मशरूम बीज का प्रैक्टिकल है, तो हम इसको चाह रहे हैं कि मशरूम बीज, जैसे हमने परसों बताया था कि इसमें 4 कंपोनेंट हैं मशरूम के। अगर हम कुछ करना चाहते हैं मशरूम पे, मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम कंपोस्ट प्रोडक्शन, मशरूम सीड जिसको स्पान बोलते हैं हम लोग, मशरूम सीड प्रोडक्शन और मशरूम के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो आज हम लोग 2 दिन हो गया, तीसरे दिन आज हम लोग मशरूम स्पान प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसमें मशरूम स्पान या मशरूम बीज, कुछ भी पैदा करने के लिए बीज की ज़रूरत होती है, खेती में भी होती है। अंतर इतना है कि जो सामान्य क्रॉप में होता है उसमें हम जो उससे पैदा होता है उसी से बीज बनाते हैं। इसमें हम लोग जो मशरूम पैदा होती है उसमें स्पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं या माइसीलियम उसके हैं, उनसे हम लोग मशरूम बनाते हैं, मशरूम बीज बनाते हैं। और जहाँ तक मशरूम बीज की बात है तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की। पहला प्लेट में नहीं है, हाँ, पहला है ये कल्चर ट्यूब है। ये कल्चर ट्यूब जो है इसमें मशरूम का स्पोर से मशरूम के वो क्या कहते हैं उसको, माइसीलियम या कवक जाल को हम लोग पैदा करते हैं। ये रिसर्च के पर्पज का होता है जनरली। तो ये जैसे हमारे यहाँ जितने मशरूम आए हैं 8 ये हैं, ये कल्चर हमको DMR सोलन से प्राप्त हुए थे 2008 में। अब इसको मेंटेन करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, होता रहता है, कभी ख़राब हो गया तो नया मंगा लेते हैं। इसकी कीमत, और ये न्यूक्लियस स्पान है ये वाला, मतलब इस कल्चर ट्यूब से हम ये न्यूक्लियस स्पान बनाते हैं पेट्री प्लेट में। तो न्यूक्लियस स्पान सबसे प्योर स्पान माना जाता है। इस कल्चर ट्यूब की और इस पेट्री प्लेट की कीमत 1000 रुपये एक कल्चर ट्यूब या एक पेट्री प्लेट ये होती है। मतलब होती क्या है DMR सोलन पे भी 1000 है, हमारे यहाँ भी 1000 है। ये सामान्यतया वो लोग ले जाते हैं जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या कोई दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटी है जहाँ इस काम को नया शुरू करना होता है। तो जो साइंटिस्ट या जो स्टूडेंट उस पर काम करते हैं वो इस कल्चर को खरीदते हैं, मतलब रिसर्च पर्पज के लिए होता है। न्यूक्लियस स्पान से हम ये बोतल में जो है मदर स्पान बनाते हैं। ये इससे जो है इसको बनाते हैं। ये ग्लूकोज की बोतल है, जिसमें पहले शीशे वाली ग्लूकोज की बोतल आती थी, अब तो प्लास्टिक की ज़्यादातर आने लगी हैं। तो ये शीशे वाली ग्लूकोज की बोतल है, सेम वही है, इसमें 100, 200, 500 जैसे लिखा होता है ना, उसी का यूज्ड बोतल है। इसमें हम लोग 3/4 भरते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा इन लोगों ने भरा है, 4/5 भर दिया है। 3/4 मतलब 75% भरते हैं। 25% एरिया जो है ऊपर का खुला छोड़ते हैं हवा के लिए, एरेशन के लिए। और इस न्यूक्लियस स्पान से इसको बनाते हैं। ये गेहूं इसका मुख्य, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है जिस पे ये ग्रो होता है वो होता है पोटैटो डेक्सट्रोज अगर। ये केमिकल टाइप का चीज़ होता है जो कि तैयार मिलता है हम लोगों को, और उससे हम लोग स्टेलाइज करके इस पे बनाते हैं। इससे जब इस पे ले आते हैं तो एक गेहूं के दाने पे बनता है। गेहूं का ही दाना क्या, किसी भी सीरियल ग्रेन पे बन सकता है, किसी भी पल्स ग्रेन पे बन सकता है। पल्स ग्रेन पे हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि पल्स की जो कीमत होती है पर केजी की ज़्यादा होती है। कोई भी दलहन 80 रुपये से कम तो होगा नहीं आज की डेट में, 100 के ऊपर ही होगा, 100 के ऊपर ही। और गेहूँ मुश्किल से 25 रुपये किलो होगा, ज़्यादा महंगा है तो, घर का है तो फ्री का है। तो गेहूं के दाने पे बनाते हैं। गेहूं के दाने के अलावा इसको हम लोग बाजरे के दाने पे, मक्के के दाने पे, ज्वार के दाने पे, जिसे सोरगम बोलते हैं चरी वाला, उसके दाने पे, या पैडी पे, धान पे भी बना सकते हैं। चावल पे नहीं, धान पे, जिस पे कवरिंग होती है। चावल में कवरिंग हटा देते हैं, हस्क, तो उस पर बना सकते हैं। इसमें गेहूं के दाने पे अगर बनाते हैं तो इस पूरे बोतल में अगर हम 3/4 भरते हैं तो 300 ग्राम आता है मोटा मोटी। जैसे 300 ग्राम भर के वजन कर लेते हैं, बोतल का वजन और प्लस 300 ग्राम। तो खाली बोतल का वजन कर लेते हैं और उसके बाद 300 ग्राम तक जहाँ आता है वहाँ तक भर के उसका वजन कर लेते हैं, तो 300 ग्राम आता है।
ये एक बोतल जो है आपको 300 रुपये की मिलती है। 300 रुपये बोतल, मतलब 300 रुपये में 300 ग्राम, ये 250 ग्राम जितना भी बना हो एक बोतल आपको मिलेगी। इसे मास्टर इस्पान कहते हैं। ये जनरली वो लोग ले जाते हैं हमसे जो अपने यहाँ बीज बनाते हैं, कमर्शियल बीज, जो किसान या जो इस्पान वाले अपने यहाँ ले जाते हैं वो इसको ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें के 10 दाने 20 दाने जो है इसमें डालते हैं, तो ये कमर्शियल बीज, मतलब इसको सीधा किसान को हम लोग देते हैं। ये ले जाने में पॉलिथीन में है, टूटेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं, इसमें खतरा है ले जाने में, टूटने गिर गया तो टूट जाएगा। इसको ले जाने में केवल एक ही ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि इनका ढक्कन जो है ये न खुले। तो ये मदर इस्पान है, ये कमर्शियल इस्पान है। ये हमारी लैब में 110 रुपये किलो मिलता है, या ये मोटा मोटी 750 ग्राम का शायद होता है हम लोगों का, या 700 ग्राम का, तो 11,888 कह लीजिए, 80-80 रुपये के आसपास का पड़ता है। तो ये हम लोग ये किसान ले जाते हैं। जैसे आप लोग ट्रेनिंग करके अगर ले जाना चाहेंगे तो ये इसको ले जाएंगे, और जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, कल तो भूसा भरा होगा उस दिन, तो उसका यूज हुआ होगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के इस्पान हैं। इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, इनको कैसे पैदा किया जाएगा, मदर इस्पान और कमर्शियल इस्पान के बारे में ये डिटेल में क्षितिज बताएंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल भी इन लोगों को हो जाए, गेहूँ मंगा के भिजवा दिया जाए, और फिर वैसे ही स्टलाइज करके आप लोगों को मतलब जो करना चाहेंगे लग के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर हमने लापरवाही की तो हमारा बीज खराब होगा। हमारे यहाँ भी होता है, भाई लोग मतलब हल्के में ले लिए, थोड़ा इधर उधर कर दिए तो खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब सारा कुछ जो पैसा है और मेहनत है दोनों ही बेकार हो जाती है। तो ये मशरूम इस्पान के बारे में है। आज एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर उस दिन डायरेक्टर जो आए थे कमल खिलाड़ी, आज वो लेक्चर इस पे देते, लेकिन वो अचानक मीटिंग में बाहर चले गए हैं। तो बताना तो हम ही लोगों को है, प्रैक्टिकल कराना है, तो ये हम करा देंगे। उसमें देखेंगे तो कई तरह के स्पान भी लिखे हैं, मतलब मील ट्रैक स्पान है, ग्रेन स्पान है, और कौन कौन से 4-5 तरह के स्पान लिखे हुए हैं। ब्रिक स्पान होगा, हाँ बोलिए कौन कौन से हैं, हाँ एक एक करके बोलिए तो मैं बताता हूँ। पहला स्पान कौन सा बताया है? हेलो जी सर, लड़की गिरते हैं वो मीडियम में बनाते हैं, मतलब उसमें या पोटैटो डेक्सट्रोज ब्राथ लेते हैं। ये कार्डिसेप्स के केस में लिक्विड स्पान बनाया जाता है। वो कार्डिसेप्स जो मशरूम लाल कीड़ा जड़ी है उसको बनाते हैं, तो हम लोग उसमें लिक्विड स्पान का यूज करते हैं। ये पहले लिक्विड स्पान चलता था, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, तो इसलिए क्योंकि किसी कंटेनर में रहेगा तो वो खराब होने का डर ज़्यादा रहता है उसमें, इसलिए फिर ग्रेन स्पान सबसे ज़्यादा यूज में और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये ग्रेन स्पान है। और ब्रिक स्पान है वो, जैसे हमने अभी जब आप लोगों ने परसों पता नहीं किया नहीं किया, वो जिसपे मशरूम उगती है उस भूसे को भी हम लोग यूज करते हैं, किया था ना, तो उसका ब्रिक बनता है। जैसे पूरे उसको उसके बजाय बड़े में करने के बजाय छोटे में ईंट के टाइप के छोटे आधा किलो के पॉलिथीन में बना लें उसी को भूसे वाले को, तो वो ईंट की तरह का शेप का बन जाता है, तो उसे ब्रिक स्पान कहते हैं। मील ट्रैक स्पान होता है, पहले दूर दूर तक रोड जाते थे, साधन नहीं थे तो घोड़े चलते थे, तो जब मशरूम जहाँ उगती थी और घोड़े जहाँ लीद कर देते थे अपनी, तो वहाँ जो इस घोड़ों के लीद पे जो जम जाता था मशरूम उगाती थी खाने वाली, या उस लीद पे इसको ग्रो कर देते थे, तो उसे मील ट्रैक करते थे। माइल ट्रैक मतलब रास्ते पे उगने वाले, मतलब इस टाइप से। तो अलग अलग तरह के थे, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन इडबिल के केस में ये ग्रेन स्पान है, और मेडिसिनल के केस में मुख्य रूप से मार्चेला और कीड़ा जड़ी के रूप में हम इसको यूज करते हैं, लिक्विड स्पान। तो ये आपको आज इसके बारे में बताया भी जाएगा, और ये कैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है तो इसको ये आराम से बताएंगे। मदर स्पान का, मदर स्पान और कमर्शियल स्पान में कोई अंतर नहीं है, दोनों में गेहूं लेते हैं, एक को हम इसमें बनाते हैं, एक को हम इसमें बनाते हैं। इसमें मदर स्पान में बीज हम कहाँ से लेते हैं? न्यूक्लियस स्पान से,
और कमर्शियल स्पान में जो सोर्स का है हमारा मदर स्पान, और कमर्शियल स्पान से कमर्शियल स्पान नहीं बनाया जाता है। तो मतलब ये सोचिए कि 1 से 10 और 10 से 100, मतलब 1 प्लेट से 10 प्लेट बनी या 20 प्लेट बनी, और इससे जो है 20 का 20 तो 400 हो गया, मतलब उतना मल्टीप्लाई हम लोग। तो इसलिए ये यूज के लिए है फार्मर्स के, या जो पैदा करना चाहते हैं ग्रोवर्स के यूज का है। तो ये मदर इसके स्पान के बारे में था। बाकी इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बताएंगे। आज जो कल जो भिगाए हैं लोग, वो लोग जिसने कल भूसा मतलब बैग नहीं भरा है वो आज बैग भरेगा, और मशरूम इक्विपमेंट में जो लोग नहीं थे कल 10-12 लोग, उनको आज मशरूम इक्विपमेंट के बारे में चलिए बताएंगे। तो एग्रीकल्चर, हाँ, ग्रीन मोल्ड, इसमें क्या होता है कि इसमें हरी कलर की ग्रोथ आ जाती है, जैसे कोई हरा फंगस हो वैसे उग जाती है, ठीक है। और हाँ, इसमें मतलब कि हरा वो ऐसा होता है कि बिल्कुल डार्क सा हरा होता है। और अगर आपका कहीं ग्रीन मोल्ड आ गया, जैसे मान लो आपने उगाया, आपका कहीं थोड़ा सा ग्रीन मोल्ड आया है, तो मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। उसमें क्या करना रहता है कि आप उस एरिया को सबसे पहले अपना हाथ स्टरलाइज कर लें, ठीक है। उस एरिया को सही एरिया के साथ भी उतना मतलब जैसे इतने एरिया में है, इतने एरिया को आपने निकाल के डीप थोड़ा सा ऐसे काट के फेंक दिया, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, आपका वो बैग के चांसेस है कि वो बच सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई ट्राइकोडर्मा आ गया और आपने सोचा कि आपने दिमाग यूज़ करा, आपने सोचा इसके खिलाफ मैं फंजीसाइड यूज़ कर दूं तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। क्या होगा, आपका मशरूम इनहिबिट हो जाएगा, मशरूम क्या कहते हैं, मशरूम की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए कभी भी जो भी बैग आ गया है जिसमें ग्रोथ आ चुकी है, उसमें हम फंजीसाइड का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। कितने दिन में आती है मतलब स्टेज पे? नहीं, इसका कोई दिन वगैरह नहीं है, या आपका कभी भी हो सकता है। ये एक तरीके से बीमारी है, ठीक है। इसका ये है कि दिन वगैरह नहीं रहता, मतलब अगर एक दिन में अगर इतना है, ठीक है, जैसे कहीं भी अगर ट्राइकोडर्मा का स्पोर पड़ गया, 2 दिन के अंदर ग्रोथ प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। फिर 2 दिन बाद उसी का जस्ट डबल हो जाएगा, बहुत तेज, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, बहुत तेज ग्रोथ होती है इसकी। सर जैसे हमने बैग भर दिए और हाँ, उस दौरान बंद बैग में ये आ गया तो कैसे पता चलेगी? वो ग्रीन दिख जाएगा आपको। मेन बीमारी यही है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है इसकी। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम फंजीसाइड अप्लाई करते हैं, मशरूम को भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको जुगाड़ बताया कि उसको सही पोर्शन के साथ, थोड़ा बहुत सही पोर्शन के साथ काट के निकाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, पॉलिथीन काट, वेट बबल, हाँ, ये मतलब एक है, क्या कहते हैं, फंगस, माइकोगोन जीनस का है फंगस, उसकी वजह से होती है, ठीक। और यही है, इसमें क्या होता है, हाँ, मतलब ज़्यादातर किस में आता है, ये ज़्यादातर आता है केसिंग वाले में, ठीक है। जैसे बटन मशरूम की केसिंग है, उसमें आता है ये चीज़। और इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट यही कर सकते हैं कि हम स्प्रे कर सकते हैं, हाँ, जीनेब 0.3% या फिर मैनकोजेब थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जीनेब या मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। ये 2 बीमारी होगी, 2 इसकी मेन बीमारी हैं, ठीक है, और सब बहुत कम होती हैं। और देखो, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो गई है वेट बबल की, उस मतलब कि केसिंग अप्लाई करते हैं उस वक्त आप उसका प्रॉपर स्टरलाइजेशन करें। विदाउट स्टरलाइजेशन अगर आप केसिंग करोगे तो उसमें 100% ही आएगा, ठीक। और प्लस एक वीड आता है, ठीक, मशरूम का वीड होता है कोपराइनस, उसमें ये भी एक मशरूम की तरह उगता है, ठीक। ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी बहुत अच्छी, देखने में बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि ये फ्रूटिंग बॉडी उगेगी, फिर बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगी तब ये अपने आप से सूख के ब्लैक कलर का, जैसे कोई इंक फैल गया हो उस तरीके से हो जाती है, इसलिए इसको इंकी कैप भी कहते हैं। जैसे ही आपको कोपराइनस थोड़ा बहुत भी दिखे, उसको
जैसे केसिंग में उगा हुआ है मान लो कॉपराइनस, तो उसको उस केसिंग के थोड़ा साथ ही करके निकाल के फेंक दीजिए, दिख जाएगा ना कॉपराइनस की। या छोटे से कमरे से अपना काम स्टार्ट करा था, इससे भी छोटा कमरा था, तो मैंने उसमें लगभग 150 बैग के आसपास दो रूम थे मेरे, मैंने उसी में वो काम को स्टार्ट करा था, 150 बैग से स्टार्ट करा था, और लगभग दूसरे साल में मैंने उनको और बढ़ाया, और आज तीसरे साल में मैंने जो है हट बनाई। हट मेरी लगभग 2500 बैग की कैपेसिटी की है, और जो है हम इसी जनवरी में या फरवरी में हम अपना एसी वाला भी प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं, जो 12 महीने का जो है उसमें प्रोडक्शन हम ले सकेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये वाला करते हैं कि मतलब जो इनको बेटा बता लेने दो बेटा 10 मिनट, फिर उसके बाद तुम करना, क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम है, फिर करना जाता है मामला आदमी होता है। तो हम एसी वाला भी करने वाले हैं, और लगभग अगले साल तक पैनल और बंकर वगैरह सभी अपनी रखेंगे। तो हम जो है अब तक जो उगा चुके, पिछली बार जो हमारा था वो लगभग हमारा 2.5 लाख रुपए के आसपास। तीनों को बताओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में लगभग ये मान लीजिए कि मुझे लॉस सही था, इतना नहीं था कि मैं जो है प्रॉफिट मैंने पहली बार में सतीश कुमार, और दूसरी बार में मेरा जो है नो लॉस नो प्रॉफिट था, क्योंकि उसमें भी मेरा कंपोस्ट खुद का ही था। और जब मैंने तीसरी बार अभी पिछले साल काम करा था, तो मैंने लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसमें जनरेट करा था। मुझे लगभग 3 साल लगे प्रॉफिट जनरेट करने में, और अब मैं प्रॉफिट में ही हूँ, लॉस में मैं कहीं नहीं हूँ। और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, लगभग 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी अब प्रॉफिट ही हो रहा है। पहली बार में लगभग किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और दूसरी बार में लगभग सभी के पास प्रॉफिट है। और अब हम एसी वाला कर रहे हैं, तो एसी के बाद हमारे महीने लेंगे, क्योंकि उसमें जब हम मंडी के अंदर जाते हैं तो रेट अप डाउन डेली होता है, तो पर रेट कम मिलता है, और जो 12 करते हैं उन्हें रेट लगभग 250-300 तक रेट मिला है, जो एसी वाला काम कर रहे हैं अपना। बाकी ये मेरा सब कुछ है। फर्स्ट ईयर का बताया इन्होंने, नो प्रॉफिट नो लॉस, थोड़ा सा प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये नुकसान नहीं किया वैसे। और कितना कंपोस्ट पहले साल मंगाया, कितना दूसरे साल मंगाई, समझ में आया और क्या क्या कैसे कहाँ से मिलेगा, इसको डिटेल तुमसे बाकी कांटेक्ट करेंगे, नंबर हम ग्रुप में डाल देंगे। क्योंकि ये उसमें से ये समझो 30 लोगों में से कम से कम 6-7 लोग निश्चित करने वाले हैं, तो ये बेच भी लेते हैं। 2.5 लाख बेचे हैं, 2.5 लाख का फायदा हुआ, बेचे तभी तो हुआ है, बेचे तो 3-4 लाख का होंगे, तो 2.5 लाख कमाने के लिए माल तो 4-5 लाख का पैदा हुआ होगा, 5 लाख का 5 लाख का माल पैदा हुआ। आप लोग कहते हैं मशरूम बिकती नहीं, 5 लाख का अगला बेच के बगल में बैठा, तो मतलब ये आप इनसे जुड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि आप लोग ज्यादा दिक्कत हो तो इनसे कांटेक्ट कर दीजिए, दे दीजिए, अपना बेच लेंगे। जैसे अपने रेट पे जो इनको पड़ता है, प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा कम हो आपका, लेकिन बिक तो जाएगा। चलिए 1 टन 2 टन वो कैपेसिटी के ऊपर बात है। अगर आपने बैग उसमें 1500 या 2000 या 3000 लगा रखे, नहीं वो मॉइस्चर ऐसा कुछ बता रहे थे हो, ये अपना जो नॉर्मल एसी है मॉइस्चर खींचते हैं, तो मॉइस्चर तो वो भी रतन कुमार ये 5 टन के या 11 टन के होते हैं, ये भी खींचता है। फिर उसके लिए हमें अंदर ही रूम में ह्यूमिडिफायर लगाना होता है। ह्यूमिडिफायर आता है, उससे आप नमी कम होती है, नमी हम देते हैं 85 to 90% इसको मॉइस्चर चाहिए होता है। हम कुछ नहीं है तो हम छोटे कमरे में करना है तो आजकल बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर आ गए हैं, वो हमारे पास भी है, वो करेंगे देखिएगा ना, ऊपर फ्यूम सा बनाते हैं, मतलब तो उससे हम लोग दीवारों पे और जमीन पे सब पे छिड़काव करते हैं। तो सर वो मेंटेन रह जाता है, जैसे गर्मी रहती है, गर्मी में 24 घंटे तो नहीं चलाना पड़ेगा। एक वो आता है, क्या कहते हैं, हमारे पास भी है, देखेंगे, एक डायल थर्मामीटर टाइप आता है, उसमें आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों शो करता है। अगर आपको लग रहा है कि ये 60 पे है तो पानी छिड़क दीजिए, 80 पे हो जाएगा थोड़ी देर में, या 80 पे है लगाएंगे तो 80 बताएगा। तो ये अपने रेगुलेट करना है, ये तो मैनेजमेंट है। तभी मैंने कहा ना, अभी आप लोग कंपोस्ट के चक्कर बनाने के चक्कर में न पड़े, अभी आप लोग या तो वेस्टर का कर लें जो हम करा रहे हैं, और या फिर बटन का करें तो वो तैयार बैग ले लें। जैसे अभी ये भी कंपोस्ट बना के कुछ बनाएंगे और कुछ तैयार बैग भी लेंगे। जैसे हमारे यहाँ बनेगा तो जरूरत होगी तो मैं यहाँ से उठवा दूंगा इनको, नहीं जरूरत होगी तो ये अपना बाहर से बैग मेरे ख्याल से मंगाने का फाइनल कर रखा है। तो ये आपको कांटेक्ट बता सकते हैं कि इस रेट में मिलेगा, या ज़्यादा लोग मंगाएंगे तो मंगा के आपको दे भी सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे अपना वो कर लीजिए। क्योंकि एक दो आदमी का मंगाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा हाथी कम से कम आए तब सस्ता पड़ता है,
क्यों? ई रिक्शा से मंगाएंगे तो उतना पैसा ई रिक्शा वाला ही ले लेगा जितना छोटा हाथी लेगा। ये अनुभव की बात है करने से, क्योंकि हम एक बार मंगाए थे, वो एक मित्तल है हमारे ट्रेनिंग है उनके यहाँ से रोटा रोड पे, हाँ रक्षित, तो मित्तल ने तो हमको सही रेट पे दिया। वो वहां से लाने का 800 रुपया हमसे ई रिक्शा वाले नहीं ले लिया। तो 800 रुपये का मतलब अगर ई रिक्शा में 20 बैग आया तो 40 रुपया बैग तो हमको रिक्शा का किराया पड़ गया। क्योंकि हमने इसलिए मंगाया कि हमको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखाना था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पिछली बार इन्होंने बनाया था तो इनसे बैग हमने ले लिया था, मंगा लिया था 40-50 बैग, नहीं पिछले के पिछले से 40-50 बैग मंगाया था। कितने का मिल गया था सर? बैग की जो है कॉस्ट हर महीने में बदलती है, शुरू में अंत में ऐसे ही होता है। कंपोस्ट जो है ना भुस्से का बनता है, आज के टाइम में भुस्से का रेट 11-12 रुपए केजी हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही जो कंपोस्ट बनाने वाला है वो उसका कम से कम 100 रुपए का 10 किलो का बैग मिलेगा। 100 से ऊपर मिल सकता है सर। इस टाइम जाते हैं क्योंकि जो पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी उसकी वजह से भूसा कम हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा रेट इस बार ज्यादा हाई है। और जो कोकोपीट है वो भी पिछली बार लगभग 32-33 रुपए केजी था, और इस बार वो आपको जो है 44-46 रुपए केजी कोकोपीट हो रहा है। एक बैग पे कितना लगता है कैसिंग के लिए कोकोपीट? एक बैग पे लगभग आपको 5 केजी की ब्रिक आती है, वो लगभग आपकी 10 बैग हो जाएगी। केसिंग सॉइल आप कोकोपीट से भी बना सकते हैं, कोकोपीट को भी स्टरलाइज करते हैं, सब कुछ होगा स्टरलाइज, तो वो नहीं। लेकिन अगर आप चाहें जैसे 50 बैग लगाए हैं तो 30 बैग 40 बैग तो आप कोकोपीट से लगा लीजिए, 10 बैग आप सीधा सॉइल और सैंड से भी बना सकते हैं। क्योंकि कोकोपीट लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया है, तो भाई हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन वही चीज आप इससे भी कर सकते हैं अगर तरीके से कर लिया। हमने कोकोपीट पिछले साल आधा इस्तेमाल किया था, बाकी हम अपने से करते हैं। ये इसके रिजल्ट में फर्क पड़ता है साहब? थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन कोकोपीट की दाम पैसा तो घट जाता है। कोकोपीट की जो कास्ट लगेगी आपको वो तो माइनस हो गई ना। मान लो रिजल्ट 10% कम भी आ रहा है, 20% कम भी आ रहा है, तो कोकोपीट जो आप 10 रुपए 12 रुपए किलो या 6 रुपए किलो खरीदेंगे वो तो घट गया ना आपका। और उसमें गार्डन सॉइल सैंड और थोड़ा सा FYM सड़ा हुआ गोबर की खाद मिलाते हैं, ज्यादा नहीं, या वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बहुत मिला लेते हैं, बहुत कम मात्रा, तो ये कर सकते हैं। ये भी बताएंगे केसिंग मटेरियल, जब मिल्की मशरूम की बात करेंगे और बटर की, तो केसिंग बनाना हम बताएंगे, इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ये 3 प्रैक्टिकल आपको कराने ही है, एक तो ओयस्टर का, दूसरा स्पान बनाने का, और तीसरा केसिंग सॉइल बनाने का, जो केसिंग बनाने का, और 3 प्रैक्टिकल हम करवाएंगे। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि जो चीजें और भी कुछ कर सकते हैं कार्डिसेप्स के बारे में भी, क्योंकि कार्डिसेप्स पे भी अभी काम, अभी लड़की पेडी करके गई है, तो अभी शायद जोड़ी नहीं है, 7 दिन में जुड़ेगा भी नहीं, पर एक प्रोसेस जरूर बता देंगे। क्योंकि ये जो फोटो है ना, ये कीड़ा जड़ी का, ये हमारी ही लैब का फोटो है। इसको भी आम आदमी उत्पादन कर सकता है? आम आदमी नहीं कर सकता है, उसको वो कर सकता है जो मशरूम बीज का काम करता है। मशरूम बीज का जो लैब बनाएगा, क्योंकि कीड़ा जड़ी को अच्छे से इसकी सफाई करी, धुलाई करी, जब गंदा पानी निकल के पूरा समाप्त हो गया, अच्छा साफ पानी रहा, तब इसमें गेहूं के ऊपर पानी कर लेंगे करीब 1.5-2 इंची तक। फिर इसमें 5 किलो अगर हम गेहूं भिगा रहे हैं तो उस पर 1 ग्राम की स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल करके उसे उसमें घोल करके जब छोड़ा जाता है 12 से 14 घंटे के लिए। वो कल आपने डाल दिया? हाँ, वो डाल दिया था, और सुबह ही इस पर फिर काम करा दोबारा हमने। उसके बाद में इसे फिर थोड़ा बॉयल करना पड़ता है। बॉयल कर दिया? हाँ जी, बॉयल का समय मत मान लो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो हाई चलती हैं, जैसे आपने अगर वो आजकल के चूल्हे चल रहे हो इंडक्शन वाले, उस पर करोगे तो थोड़ा सा कलर चेंज करता है, पनियल्ला सा हो जाएगा, फटे ना, उससे पहले ही हमको इसको निकाल ले, उबालने से उतार लेना है। फिर उसका पानी निचोड़ के अच्छे से किसी भी पक्के फर्श पे अच्छे से फॉर्मेलिन या स्प्रेड का पोछा लगा करके तब उसको बरी बरी फैला देना आपको पानी निकालने के बाद में। तो इसका भी भूसे की तरह ही है, जैसे भूसे की नमी कंट्रोल करते हैं ना, बहता हुआ पानी सब खत्म कर देते हैं, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, आप देख लो उसे। ये इतना उबाला है कि इसके जो सीड्स हैं, मतलब रात को उबाल के पानी में छोड़ दिया, पहले भिगाया है। तो 7 किलो गेहूं के लिए इसमें 2 केमिकल ऐड होंगे इस समय। एक तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है हमारा वो 12 ग्राम पर केजी का लगेगा इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है 3 ग्राम पर केजी का डलेगा। तो 7 किलो के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 7 के 21 ग्राम डल जाएगा,
और जो हमारा वो कैल्शियम सल्फेट वो डलेगा 12 ग्राम पर केजी का, तो 12 सत्तर 84 ग्राम वो डल जाएगा इसमें। तो वो उबालते समय डाला है? अब डलेगा। अब डलेगा। कौन है आशीष? हाँ सर, वो कितना ये खुला हुआ पर ठीक है जी। कैल्शियम सल्फेट है 12 ग्राम के हिसाब से डलेगा पर केजी पे, तो 7 किलो है तो 84 ग्राम हम इसको तोल लेंगे। ये 7 ग्राम डलेगा ना? नहीं 12 ग्राम। नहीं 7 किलो में कितना गिरेगा? 12 ग्राम 84 ग्राम 84 ग्राम गिरेगा ना। ये भैया ने कल भी डाला। डाल तो कितनी भाई अपने ग्रुप पर डाल। माँ जी डाल दूंगा, बता दो जी ने भी तो जो कल दवाई डाली थी वो उसी पानी में उबाले या दूसरे पानी? मैं उसी पानी में भी उबाल सकता हूँ, अलग भी उबाल सकते वो हो। पानी पानी का थोड़े केमिकल मिलाया था? हाँ पानी में मिलाया था। क्या मिलाया था? फॉर्मेलिन और वो कार्बेटासिन? नहीं 1 ग्राम का स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का इंजेक्शन आता है, वो मिलता है इसमें। स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलाया था। अच्छा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और नहीं सल्फेट है ये अभी सल्फेट है। अच्छा, से एक साथ में मिक्स करके डाल सके। ये क्या है भाई? ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितना डलेगा? ये 3 ग्राम डलता है पर केजी पे। 3 ग्राम 3 ग्राम क्या चीज़ है? ग्राम पर केजी? 3 ग्राम 1 किलो पे 3 ग्राम लगेगा ये। 3 ग्राम। वो 7 किलो है ना गेहूँ हमारा। 10 ग्राम। बल जी ये 4 GB की बनी है। इसको अच्छे से मिलाना है। हाँ जैसे ये गेहूँ है ना, तो चिपचिपापन हो जाए ना इसमें, वो नहीं होने का। ठीक है जी। यार होने के बाद बैग है, आप इसे ऑटो क्लेव में अगर स्टेलाइज करेंगे तो ये जलता नहीं है। ठीक है जी। सिंगल जैसा मान लीजिए। ये पैकिंग तैयार करनी है ऐसे करके। और ये भी भीगने के बाद में, जैसे हम 5 किलो भिगा रहे हैं तो 7.5 किलो हो जाएगा ये। कोई नहीं, वो तो वजन से निकल जाएगा। ये ले और बना दो, बहुत कम है ये तो। बनाए बहुत सारे खाली सब ने तुम भी तो सारे भर लो। एक है ना भरना, तुम बताओ सारे में। हमें नहीं बनाना यो बनाना हम तो खरीद जाएंगे। लो डबल रहेगी उनके वजन कर लो। और बाहर ना जाओ, ये तो चलाए होगा, कोई दिक्कत नहीं। बैग पीछे ले रहे तुम हट जाओ। कितने ग्राम है? 750 ग्राम। ठीक है। उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा। कहाँ जाएगा ये अभी? ऑटो क्लेव में। ठीक है, 1 घंटे के लिए।
अभी वेट हो रहा है मेरी पॉलीथीन का, ज़्यादा तो नहीं होगा। डाल दिया क्या कर लो। हाँ भाई बताना भी है, बताना क्या है। ये पैक क्या करनी भाई, बता दो तो। अरे छल्ला डालो ना पहले, इसमें बोले छल्ला डालो। उसकी एयर निकालनी ना सारी। नहीं ये तो ये खुला हुआ नहीं है। देखो पहले इसे सही करो, ये दोनों बैग बराबर करो, नीचे वाले के बराबर हो गए। ओके ले गया खा के ले जाओ, हो गया काम। ये लो एक मिनट जी, मैं भी देख ही रहा हूँ। यहाँ भी छल्ला लगा इसके ऊपर ही। ज़्यादा नहीं मोड़ेगी, इससे ज़्यादा रहना चाहिए। एक सिंगल बस नेक पे जाना है। सही चले। केवल एक ही लगाना, और ये भी देखना है हमारे हुए ये पुरानी किसने लगा दी थी? ये नहीं लगानी भैया। भाई क्या लगता है नहीं, तो प्लास्टिक वाले कहाँ गए? प्लास्टिक वाले भी पुरानी कॉटन मत लगाना पूरी किस्म। कॉटन खाना ही वाली देखिए भैया, लेना गए हैं मेरा बैग रेडी है। ऐसी हाँ फेस उधर, फेस उधर। देखो अच्छा लगेगा। देखो भैया, अभी तो इतना ही बता, एक बार और करेंगे। लेकिन ये जो लगाए ना, अब ये इसी पे लगाना है। और ये अच्छी नहीं, एक ही लगाना। अब तो हो जाओ वो मार देंगे। ये भैया से पैक कर रहे हो? ये हमारे शुभम भैया आज ये भी पैक कर रहे हैं अपना स्पॉन्ज जो बनाया था। जिसकी कैप बना रहे हो? एक में लगेगी सभी में नहीं, इतनी स्टार्टिंग एक में लगेगी। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। हाँ।
इसके ऊपर वो देखो कितना ठोस बना रहे हैं। नहीं इससे उठने पे नहीं, ये जरा जैसा उठाएंगे मतलब निकल लेना चाहिए कॉटन। ये देखो जी, टाइट होना चाहिए। हमारी ममता दीदियाँ कितनी मेहनत कर रही हैं, पर फिर भी लग नहीं रहा। तुम भैया पीछे हो थोड़ा, हो गया जी, रुकियो। इस तरह से करके ढीला है। अभी वो तो पकड़ेंगे पूरे शुभम भैया। हाँ वह ये है कामयाबी। मुझे तो यार उन्होंने बता दिया एक बार ट्राई कर लो। ना डबल लेयर ऐसे ना, वैसे करो ना, ऐसे लेना मत करिए, डबल ढीला है बहुत। एक बार फोल्ड करो उसे, अब बनाओ। और टाइट बिल्कुल खींच के पूरा टाइट है। ढीला ना पड़ जा। अच्छा सही से ढूंढ रहा हूँ चेन बड़ा हुआ है। छोटी तय बनाओ इसकी, अंदर जाके अपना खुल जाएगा वो। वाह वाह, इसी साइड से वाह वाह, हो गया। थोड़ा और मैं उठा के देख लो, कामयाबी। होगा चूहों से बचाने के लिए रखा है इसमें। ये तो स्टेलाइज होकर एनाकुलेशन होकर इसमें बीज डल के तब आएगा बीओडी में। अभी 2 दिन का प्रोसेस इसका बढ़ा दिया उसमें ये क्लियर। मेरा भी है इसमें तो काफी आ जाता है। सबसे पहले इसमें पानी का ध्यान रखना होता है। ये निशान है, इससे ऊपर पानी रहना चाहिए। ये ऊपर की जो ये है ना, यहाँ तक पानी है इसमें। अच्छा, इसमें पता कैसे चलेगा भैया पानी है इसमें? ये जब आप पर ये जो उठ रहा ना अच्छा, ये पानी का ही पक के जिमा होया। अच्छा तो ये पानी के स्तर से ही उठ रहा ऊपर। अच्छा अच्छा। मतलब पानी कितना होना चाहिए इसमें? पानी इसमें जो लाइन के बीच मतलब बीच में होना चाहिए। तो लेकिन ये आया हुआ है तो दिखेगा भी नहीं। ये अभी जब बॉईल करेगा ना, जब चमक जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, बताऊंगा। चलो चलो। इससे ढक्कन टाइट हो सब रिलीज करता है, ये बंद होना चाहिए। इधर का भी इधर का भी ये इसमें से इसमें पानी डालता है टैंक में। इसमें पानी होना चाहिए, हाँ निशान लगा हुआ। ये जो लाल लाइन बन रही है ना, उसके बाद ये सब बंद होने चाहिए। ठीक है जी। फिर इसका टेम्परेचर जो बॉईल होगा, टेम्परेचर इसका हो गया ना, ये हमने इससे रोक रखा। ये देखो यहाँ पे बीच में वो गर्म है। अब मैं इसका ये छोड़ूंगा तो ये ऊपर कुछ आएगा इसका प्रेशर। ये स्टीम पहुंचा रहा है। क्योंकि हमने जो आधा घंटा लगता ना इसे होने में, वो काम इसमें रोक के पहले ही कर दिया वाला भी। आप सही वीडियो बना रहे हो, आप ही सेंड कर देना, ठीक है? 15 पर रखना है क्या? इसका जैसा 15 तक रहना चाहिए अपने इसका बस।
ये कितना होगा इसका टेम्परेचर मशीन का? ये 121 तक 121 होना चाहिए जाएगा, ना? 121 डिग्री तक 121। ये टेम्परेचर रहेगा। 120-21 टेम्परेचर आने के बाद में 2 घंटा चलेगा। ये 2 रीडिंग है, आपने 1 घंटे बताया था 2 घंटा चलेगा, इसके साथ में 2.5 घंटा चलेगा। गर्मी सेट है इतना टेम्परेचर ये लेके जाएगा। फिर नीचे टाइम आ जाएगा इसका 120 मिनट, तो ये 120 मिनट चलेगा पूरा। 120 मिनट हमने सेट करा तो ये 0 तक चलेगा पूरा। पानी इसमें उबल के जो उसकी पानी उबलने के बाद हवा निकलती है। हमें बनाने हैं वो ही बैग रखने, तो इससे हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। कोई इस तरह का कल्चर या इस तरह का बीज जिससे हम करेंगे वो इसमें अंदर नहीं रखना। मतलब वो थैला ही रखना है जो मैं रखे थे हमने भर के पन्नी में। वही करना 20 मिनट तक है ना। उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट बंद करेंगे, फिर इसका फैन चलाएंगे। कुछ देर के लिए फैन चलाएंगे। इसको हम डालेंगे बॉटम वाला। वो बदलिए। ये सब काम इसके लो के सामने करना आपके, ठीक है ना? जिससे जितने भी व्यक्ति आए सारे मर जा। तो मर जाते हैं जो हवा वाले ना लगे। ठीक है, इसके सामने ही थोड़ा थोड़ा सभी पैकेट में आपको डालना है। जैसे कि आप उसके डायरेक्ट उसके फ्लोर से कर सकते हैं, डायरेक्ट मशरूम को भी कर सकते हैं। ये बनता है ये आपको बनाया अंदर ही कर लो, उसका आगे कर दो लोग है। हाँ उसका आगे कर दो। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि फंगस है ना, उसके लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी। आर्टिफिशियल भोजन के लिए वो पीडीए होती है, पोटैटो डेस्ट्रॉल अगर पीडीए है तो बना करके वो पैकेट लेट में स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद उसको ले आ जाते हैं। उसको कल्चर था एक साल का थोड़े बातों को डालो, उससे या तो आप कल्चर वो आप कहते हैं है ना, इसलिए ज़्यादा इसीलिए मार थोड़ा पीछे कर दो। हिलाओ बंदी को भी नीचे चला जाए। तो आप अभी क्या कर रही हैं? आपका 2 से चुनाव कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या कर रही हैं? ये के वक्त ही थोड़ा सा और डाल दो बस।
आ रहा सब पकड़ लिया तो इतना भी नहीं करना कि आप पकड़वा दो। बाहर कर करके फिर अंदर फिर जब आओ करोगे तो फिर भी करना है। रिंग तो निकालो रिंग। ये मान लो जैसे डॉक्टर मीनाक्षी। हाँ लो के सामने करो ये इतनी दूर भी लो के सामने ठीक है। और जो इस फॉलो फिल्म में वाला क्या हुआ? ना ये नहीं अच्छा इसमें नहीं लगता। हाँ जी वीडियो चाहिए और रिपोर्टर साहब माल पैर ये हो जाएगा। अपने नहीं फैला रखा है। अब तो पार्ट दी नहीं अभी बता तो मिल्की के साथ में जो केसिंग अप्लाई करेंगे बटन के साथ करेंगे सेम करेंगे, उसमें कोई भी अलग केसिंग मटेरियल नहीं चाहिए। यानी मिल्की के लिए आप अलग बना रहे हो, बटन के लिए आप अलग बना रहे हो, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम करेंगे। ये अंदर बता रहे थे उसमें जिप्सम अलग ऐड होगा तरीके से आपका हुआ। अब रही बात स्टेलाइज को करेंगे, बहुत सारे इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी होंगे, ठीक है। तो स्टेलाइजेशन करने के इसके 3 मेथड है। पहला जो हम अप्लाई अभी आपके सामने करके दिखाएंगे वो केमिकल स्टेलाइजेशन को बता रहे हैं। और इसके बाद एक होता है आर्टिकुलर स्टेलाइजेशन, वो भी मोस्टली जब की जाती है कि वो गर्मियों में ज्यादा की जाती है। वो मिल्की मशरूम के लिए स्पेसिफिक करते हैं, उस टाइम में क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है तो ज्यादा उसमें एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। लेकिन 1 कुंटल जो केसिंग बनाते हैं, 1 कुंटल कंपोस्ट बनाने के लिए फार्मूले की जो जरूरत पड़ेगी वो 200 ml पड़ेगी, यानी 2% की, ठीक है। और जो कार्बेंडाजिम की जरूरत पड़ेगी वो 25 ग्राम भी लेते हैं, ठीक है। तो 1 कुंटल की सारी रेशियो बता रहे हैं। तो 25 ग्राम कार्बेंडाजिम और 200 ml आपके फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपके 1.5 से 2 लीटर में जितना आपकी क्वांटिटी है, 10 किलोग्राम हम ले रखे हैं तो यहाँ पे 2 लीटर हम वाटर लिए हैं। 2 लीटर वाटर में इसको क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है। और उसको स्प्रे करने से पहले हमें इसका पीएच मेंटेन करना होता है, क्योंकि पीएच मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी फंगस के लिए ग्रो होने के लिए। तो जो मेन केसिंग का जो पीएच स्टैंडर्ड होता है 7.7 होता है। वो 7 से लेकर के 8 हो सकता है, बट लेकिन स्टैंडर्ड मान के चले तो 7.7 उसको मेंटेन करके चलते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है। और इसके साथ में मॉइस्चर भी मेंटेन करता है। हम लिया लकड़ी बुरादा, तो इसमें कितनी नाइट्रोजन होगी, कितनी फास्फेट होगी, 0 पॉइंट में कुछ होगी, परसेंटेज जितनी भी होगी इसकी तो 0 पॉइंट में होगी न्यूट्रिशन। तो क्योंकि यदि ज्यादा न्यूट्रिशन होगी तो वहां पे क्या होगा, फंगस ज्यादा सिर्फ माइसिलियम ग्रोथ करेगा, वहां फ्रूटिंग बॉडी अपेयर्स ज्यादा नहीं करेगा। तो और दूसरी बात होती है इसकी कि इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो आपकी कंपोस्ट जो नीचे रहेगी वो ज्यादा मॉइस्ट रहेगी, ठीक है। और थर्ड जो बात होती है इसकी कि जो इसकी स्पोर्स होगी, जो इसकी स्टोमेटल, इसके बाद फिर आप कोकोपीट ले सकते हैं, ये फॉइम ले सकते हैं। ये फॉइम 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नया ये फॉइम जो यूज हो रहा है 1 साल वाला उठा करके उसी को सीव करके फिर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए ये फॉइम, ठीक है। ये फॉइम हो गया आपका, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट भी यूज करते हैं। इसके बाद फिर लकड़ी का बुरादा कर सकते हैं, सॉ डस्ट है जिसको बोलते हैं। और इसके बाद फिर आप में इसमें अस भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अस हैं, जहाँ पे आप राख से बेस्ट की बात करते हैं कि नहीं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस पे आती है। तो कॉस्टली तो आता है कोकोपीट, लेकिन सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, हमें बाहर से ले आना पड़ता है, साउथ वगैरह जहाँ पे कोकोनट ज्यादा होते हैं तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बात करते हैं, पीएच में, ये वर्मी कंपोस्ट है और लास्ट में एक कोकोपीट है, एक गार्डन सॉइल है, ठीक है। 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम में रेशियो बना रखे हैं। अभी हम मिक्स करेंगे इसमें जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी सभी को मिक्स कर दो अजय। कैल्शियम कार्बोनेट हटा करके नीचे वाली इस मिट्टी में उठा देंगे, सभी को मिक्स करो। ये 10 किलो का पूरा बनाओ ना, छोटे पैमाने पर हम इसलिए
जिप्सन है ना ये? ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ये दो ही ये पीएच मेंटेन करने के डाली जा रही है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो डलेगा तो वो भी मिला रहे हैं 25 ग्राम मिलता है 1 क्विंटल में। 25 ग्राम? हाँ हाँ कार्बेंडाजिम 25 ग्राम मिलता है 1 क्विंटल में। तो ये कितना? ये हमारा 2.5 ग्राम है। 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम पानी में डाल। और ये 20 ग्राम ये फॉर्मूले 20 ml मतलब क्या है? फॉर्मूला फॉर्मल पानी कितना है? दूसरा था कार्बेंडाजिम 2.5 लीटर पानी। 2.5 लीटर पानी। ये पानी कितना? 2 लीटर है ना? 2.5 लीटर पानी 2.5 लीटर। अंदर ही मिक्स करेगा और स्लाइस कर देगा और इसको हम भर के पॉलिथीन में पैक करके 5 से 6 दिन के लिए रख देंगे। इसके बाद 5 से 6 दिन के लिए रख देंगे। इसके बाद स्टलाइज होकर के रेडी है। उसको जब आप बाहर निकालेंगे, खोलेंगे पॉलिथीन का, तो थोड़ा सा हल्का फैला दीजिए ताकि उसके फ्यूम्स बाहर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि आप दोबारा तुरंत ले जाकर के डाल देंगे तो उसमें हो सकती है जो फंगस है, क्योंकि ऊपर माइसिलियम होती है, फिर बाद में फंगस हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम कर दे या फिर तो बाहर निकाल के फैलाना है या फिर? हाँ, हल्के से फैला जाए फायदा स्थान पर हल्का फैला दीजिए। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए कर दीजिए। फ्यूम से निकलना है सिर्फ, आधे घंटे के लिए छोड़ना। आधे घंटे बस, 1 घंटे निकल। सेम ऐसे ही करते हैं आप क्या रहेगा उसी में हम मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों आज से हमने 20 दिन पहले ये जो अपने बैग हम यहाँ रैक पर रख के गए थे तो एकदम तैयार कर कुछ बैगों में तो फंगस आ गया है, कुछ बैग अभी रह गए हैं। जो बैग रह गए हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। जितने भी हमारी यूनिट के लोग थे 32 लोग, सबके बैग अच्छे चल रहे हैं। और 4 बैग तो ऐसे हैं जो आप बिल्कुल सामने वाले देख रहे हो जिनका एकदम बेस्ट रिजल्ट है।